राहुल, जो कि पढ़ाई में अच्छा और अपने एग्ज़ाम में जाता हुआ। दादाजी, मेरा आज एग्ज़ाम है हिंदी का, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से करूं। और वैसे तो मैंने सारा याद कर लिया है, लेकिन मुझे ना एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाता तो मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होता। हाँ बेटा, तुम्हारा पास में मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जी दादाजी, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही चाहिए, जो कि कई बच्चों को तो मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि उनके दादा उनके पास नहीं होते या तो वह गांव में होते हैं। बट दादाजी, मैं तो आपके ही पास में हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। जी बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है कि तू अच्छे से पेपर करके आए और अच्छा नंबर लाकर हमारा नाम रोशन करे, जिससे हाँ हमें भी गांव में गर्व हो और हम कह सकें कि हाँ हमारे पोते के भी आए हैं 10 में से 10 नंबर। तभी ये सब सुन करके वो है पूरा मोटिवेट हो जाता है और बोलते हैं दादाजी कि जाओ बेटा, अब जाकर पढ़ाई करना और अच्छे से जाकर के अपना एग्ज़ाम देना। स्कूल में जाओ, नहीं तो देरी हो जाएगी। तभी राहुल वहाँ से चल देता है अपना बैग उठा करके और सोचता हुआ चलता है कि मुझे ना अपने दादाजी की कही हुई बात को सच करके दिखाना है और मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा से सब कुछ सही लिखना होगा। तभी राहुल एग्ज़ाम करने के लिए पहुंच जाता है और तीनों दोस्तों को आंसर शीट मिल जाती है और सभी बच्चे आंसर लिखने लगते हैं, जबकि बगल वाला तो यह सोचता है कि अरे यार आंसर क्या है। ए राहुल, बताना। ओ भाई, मुझे नहीं पता, देखो, क्योंकि मैं तो यार खुद पढ़कर नहीं आया। ऐसा कहने वाले बच्चे बहुत ही कम होते। तभी पेपर होने के बाद में राहुल वहाँ से अपने घर चला जाता है, लेकिन उसे बीच रास्ते में याद आता है कि अरे वो तो बैग स्कूल में भूल गया, लेकिन वह बैग बाद में ले लेगा। तभी राहुल घर पहुँच करके बोलता है, मम्मी, मेरा एग्ज़ाम हो गया, जल्दी आओ। तभी उसकी मम्मी चल करके आती हैं और बोलती हैं, हाँ बेटा, एग्ज़ाम हो गया है तो ठीक है ना, अच्छी बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तभी वो बोलता है, मम्मी मैंने एग्ज़ाम में जो पढ़ा था ना वो सब आया था, वो सारा का सारा मैंने लिख दिया जाकर के जो मैंने पढ़ा। और मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि बताना यार राहुल बताना भाई, यार कैसे लिखूँ मैं ये, बता भाई राहुल, अरे यार तीसरे का नंबर बता दे यार, दूसरे का नंबर बता दे, ऐसे करके है ना मम्मी मुझसे वो लोग पूछ रहे थे। तभी मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता। तभी मम्मी बोलती है उसकी, बहुत अच्छा करा बेटे तुमने, अच्छे से। वैसे दोस्तों की मदद करते नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करते हैं ये, क्योंकि दोस्तों की मदद करते हैं तभी दोस्त हमारे पक्के वाले दोस्त बनते हैं। जब मैं पेपर देने जाती थी ना तो मेरे भी दोस्त मेरे भरोसे आते, चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से जाकर हाथ मुँह धो के खाना खाने बैठ जाओ। तभी वह खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वह तब भी सोच रहा होता है कि हे भगवान, मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मेरे पेपर में नंबर कितने आएंगे। और पेपर हुआ होता है पूरा 90 नंबरों का। लेकिन कुछ देर बाद बेल बजती है और उसके मामा आ जाते हैं। तभी वह बच्चा खुशी से कूदने लगता है, अरे वाह मामा आ गए, अरे वाह मामा आ गए। तभी मामा बोलते हैं, बेटा राहुल, कैसा रहा तुम्हारा आज का एग्ज़ाम है। मेरी भी बेटी का एग्ज़ाम था, उसने बोला कि पापा राहुल का भी एग्ज़ाम होगा। नमस्ते मामा, नमस्ते, मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ। हाँ बेटा, उसका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ। चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मम्मी को बुलाना पड़ेगा अपनी। तभी वह आवाज़ लगाता है अपनी मम्मी को, मम्मी देखो कौन आया है, मम्मी देखो कौन आया है। मम्मी बोलती हैं उसकी, रुक जा, आ रही हूँ, तू तो हर बार शोर मचा कर रख देता है कि जल्दी आओ, तू तो हर बार शोर मचा कर रख देता है। तभी राहुल बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मत ही आओ तुम, एक तो तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज़ लाया, ऊपर से तुम ऐसे कर रही हो। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, अरे चलो ये काम बाद में करूँगी। और वो आ जाती हैं बाहर और बोलती हैं, अरे भाई तू
अरे मेरा भाई आ गया। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते बहन नमस्ते। भैया आप इतने दिनों में कैसे आए? आपको मेरी याद नहीं आई जो आप इतने दिनों में आए? हाँ मैं तो आने ही वाला था, लेकिन क्या करूँ, मुझे बीच में काम पड़ जाता है ना, इसीलिए मेरा आना थोड़ा कभी कभी कैंसिल हो जाता है। मैं आ गया हूँ ना, तभी कुछ टाइम बाद में दिन हो जाते हैं और अब मामा के चलने की बारी आती है। तो मामा बोलते हैं बहन अब मैं चलता हूँ। तो ये बहन बोलती है नहीं भाई, थोड़े दिन और रुक लो, इतने दिन तो रुके हो, हमें भी अच्छा लगेगा और राहुल को भी खुशी महसूस होगी, क्योंकि वह भी आपको बहुत याद करता रहता है, हर टाइम बोलता रहता है मामा मामा आ जाओ मामा। वह तो एक बार सपने में भी ये बोल रहा था मामा आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और वो आपको याद करता रहता है और हमारी बेटी गुड़िया को भी याद करता रहता है वो। हाँ हाँ, तो उसकी याद को अब याद ना करना पड़े, इसीलिए तो मैं उसको यहाँ पे लेने आया हूँ। अब वह गर्मियों की छुट्टी अपने मामा के घर पे बिताएगा, जिससे वे दोनों, हमारी जो बुटकी है वो और राहुल, दोनों ही मज़े से खेलेंगे। बस तुम्हारी परमिशन चाहिए और जल्दी से उसको कपड़े तैयार करके भेज दो। जी भैया, मेरी तो परमिशन है ही, आपका राहुल है, जब मर्जी तब ले जाओ, मुझे क्या है, मुझे तो बस कपड़े पैक करने हैं, बाकी तो वो आपकी नाक में दम करेगा, क्योंकि वो बहुत शरारती है। वो जब छोटा था तब तो बहुत सीधा था, लेकिन अब वो बहुत शरारती हो गया है, कभी ये सामान छेड़ता है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो हमारे घर में भी हैं, वो भी अकेली रहती है पूरे दिन, सोचा मैं राहुल को ले जाऊं तो दोनों का मन लगा रहेगा और गर्मियाँ की छुट्टी भी आराम से बीत जाएंगी। ये सारी बातें सुन कर के फिर उसकी मम्मी बुलाती हैं राहुल बेटा, राहुल आ जाओ बेटा बाहर। तभी बोलता है मम्मी बस आया मैं, 5 मिनट रुको, अपना बैग पैक कर लो, मैंने सारी बात सुन ली है। और यही बात सुनते हुए बोलती है मुझे तो पता था ये बहुत चालाक है और इसे पता चल गया था कि मामा मेरे लेने आए हैं। तभी वे दोनों तैयार होकर चल देते हैं बाहर कैब की तरफ। कैब में बैठ करके वो लोग वहाँ से चल देते हैं अपने घर की तरफ और उनकी बेटी को ही पता चल जाता है कि ये पापा राहुल को ले आए, ये पापा राहुल को ले आए। खुशी से वह नाचने लगती है और राहुल और उसके मामा दोनों लोग घर पे पहुँच करके राहुल अपनी छोटी बहन से मिलता है, बोलता है बहन कैसी हो तुम। तभी बहन नमस्ते करती है, नमस्ते भैया। और उसके बाद में उन दोनों का मेल मिलाप होता है। वह पूछता है तुम कैसी हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई बिल्कुल भी। तभी उसकी बहन बोलती है नहीं भैया मुझे, और बहन मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच के रखा था कि हम लोग आएंगे फिर खेलेंगे मज़े से, हम ये सब खेलेंगे वो सब खेलेंगे। जी भैया, मैंने भी सोच के रखा था कि हम लोग मिलेंगे जब तो बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारा खेलेंगे। हाँ हाँ बहन, हम लोग खेलेंगे। और भैया मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना भी बना के रखा है, थोड़ा बिस्कुट भी बचाया है। जी बहन, हाँ हम लोग मिलकर खाएंगे बिस्कुट को। और ये दोनों की बातें चलती ही रहती हैं और राहुल के मामा खड़े होकर के बस इन दोनों को ही देखने लगते हैं। अरे यार, ये कहाँ बच्चों के बीच फंस गया मैं, ये लोग कभी कोई बात कर रहे हैं कभी कोई बात कर रहे हैं, आइसक्रीम की है कभी टॉफ़ी की है, बट कोई बात नहीं, कम से कम इन बच्चों को तो खुशी मिली। और जब इन बच्चों की खुशी मिल गई, इन बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है। और ये बात सोचते सोचते राहुल और उसकी बहन दोनों ही काफ़ी लंबी बातें चलती रहती हैं और वे लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखना आप लोग गए नहीं यार नहीं मामा के घर अपने।